सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित आदरणीय सुमन धीर साहब, यशपाल मेहंदी रत्ता जी, दीवान चंद गुप्ता जी, डीसी अग्रवाल साहब और इस सभागृह में उपस्थित संकल्प के सभी संकल्पबद्ध कार्यकर्ता, मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय संतोष तनेजा जी का, जिनसे मेरी कुछ दिन पहले भोपाल में मुलाकात हुई थी और इस विषय पर बात हुई थी। एमपी चैप्टर का भी मैं बहुत आभारी हूं यहाँ ये अवसर देने के लिए, आपसे दो बातें करने के लिए। मित्रों, ये बहुत ही एक दुखदाई विषय है, भारत के इतिहास में जाना, निकट अतीत के इतिहास में जाना, जिसे मध्यकाल का इतिहास कहा गया। सुमन धीर साहब ने बताया कि वो इतिहास में उनकी पढ़ाई हुई। मैं जिस कॉलेज में पढ़ने अपने गांव से गया था, मेरी इतिहास में रुचि थी, मैं इतिहास में पढ़ना चाहता था, लेकिन इतिहास वहाँ नहीं था। इतिहास एक विषय के रूप में वहाँ नहीं था। मैं बहुत दूर पढ़ने जा नहीं सकता था, तो मैंने गणित में एडमिशन लिया, मैथमेटिक्स में मैंने एमएससी तक गया और जब उसमें मैंने टॉप किया तो मेरा डिग्रियों से भरोसा उठ गया, क्योंकि गणित में मैं मेरे दुनिया के गणित मुझे नहीं आते थे और मैंने उसमें टॉप किया तो मुझे लगा डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है। फिर लिखने का एक शौक़ था मुझे, जिसकी वजह से मैं जिस विश्वविद्यालय में अभी मैं कुलपति हूँ, उसी विश्वविद्यालय का उद्घाटन 2 साल पहले हुआ था, तो मैं दूसरे बैच में उसमें मुझे एडमिशन मिल गया था, तो मैं पत्रकारिता में चला गया। फिर मैंने पूरा जीवन पत्रकारिता में जो अवसर मिला, प्रिंट और टीवी में मैंने बिताए। मेरा जो मूल स्थान है वो विदिशा है, मध्य प्रदेश का विदिशा एक जिला है और वो ऐतिहासिक रूप से बड़ा समृद्ध इलाका है, जहाँ पास में 2300 साल पुराने सांची के स्तूप, आपको चलती ट्रेन से अगर कोई इतना पुराना स्मारक दिखाई पड़ता है तो वो भारत में अकेला सांची का स्तूप है। चलती ट्रेन में से आप उसके दर्शन करते हैं। 1500 साल पुराना गुप्त साम्राज्य का उदयगिरी की गुफाएं विदिशा से सटी हुई हैं और उससे भी 500-600 साल पहले हेलियोडोरस नाम के एक यूनानी राजदूत का पिलर विदिशा में है, बेतवा नदी के किनारे। विदिशा जिले में 11वीं सदी का एक ऐसा मंदिर है जहां मैं पिछले 7 वर्षों से एक मासिक हेरिटेज वॉक करता हूं, जो परमार राजाओं का बनवाया हुआ और शायद एक अकेला ही उदाहरण होगा जिसमें सारी डेटिंग बड़ी क्लियर है। और उदयपुर एक ऐसी जगह है जहां 150 से अधिक शिलालेख एक ही जगह पे मिलते हैं, अरबी, फारसी, संस्कृत फारसी के मिश्रित शिलालेख। जिस मंदिर का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये परमार राजा उदयादित्य ने बनवाया था। इसका निर्माण कार्य 1059 एडी में शुरू हुआ था। 21 वर्ष में ये बन के तैयार हुआ था। 1080 को इसके ध्वजारोहण की सूचना एक शिलालेख से मिलती है। उसको आप अंग्रेजी कैलेंडर में अगर रूपांतरित करेंगे तो वो डेट होती है 30 मार्च 1080। उस हिसाब से उस मंदिर को इस 30 मार्च को 945 साल पूरे हुए और वो उस इलाके का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो जमीन से शिखर तक सुरक्षित है, बावजूद इसके कि उसके बगल में 2 शिलालेख मोहम्मद तुगलक के टंगे हुए हैं। उसका हमला हुआ है, भीषण हमला हुआ है, इसके बावजूद वो मंदिर बचा रह गया। तो ये किसी संगठित प्रतिरोध की कोई कहानी है जो किसी इतिहास में दर्ज नहीं है। जिस विदिशा में मैं पढ़ा हूं, वहां एक मंदिर के अवशेष पड़े हुए हैं पुराने विदिशा में। जिन उदयादित्य ने ये उदयपुर का महान मंदिर बनवाया था, उनके बेटे थे नरवर्मन। ये परमार डायनेस्टी में अगले राजा हुए हैं उदयादित्य के बाद में, जिनकी 22 पीढ़ियों ने 350 साल तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के और गुजरात के पंचमहल जिले के अंदर तक जिन्होंने राज्य किया था 350 वर्षों तक। नरवर्मन का बनाया हुआ जो मंदिर विदिशा में है वो पूरा टूटा हुआ है और मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान से लेकर आज तक निरंतर उन खंडहरों पे जाता रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि इतिहास और पुरातत्व मुझे क्यों आकर्षित करते रहे हैं, जबकि मेरी पढ़ाई गणित में हुई और मैं पत्रकारिता में रहा। मेरे परिचय में ये बताया गया कि 5 वर्षों तक मैं स्पेशल रिपोर्टिंग के कारण से 2010 से 2015 के बीच पूरे भारत की लगातार 8 बार परिक्रमाएं मैंने की हैं
और उसके पहले मैं इतिहास की जब चहलकदमी मैंने दस्तावेजों पर शुरू की, तो जिन स्थानों के नाम मैंने मध्यकाल के भारत के इतिहास में पढ़े, उन स्थानों पर मैंने इन यात्राओं के दौरान उन स्मारकों के दर्शन किए। मैंने इसमें मिन्हाज सिराज की डायरी में नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस की कहानी पढ़ी। लाइव स्टोरी है वो, सीधे प्रसारण जैसी स्टोरी। तो मैं नालंदा के खंडहरों पर गया, मैं विक्रमशिला के खंडहरों पर गया, मैं हम्पी में विजयनगर के खंडहरों पर कई बार गया, मैं कश्मीर के अनंतनाग जिले में मार्तंड स्वामी मंदिर, जो ललितादित्य मुक्ता पीठ का बनवाया हुआ 8वीं सदी का महान टेम्पल कॉम्प्लेक्स था, उसके खंडहरों पर मैं गया। ऐसे देश भर में जहाँ जहाँ ये विध्वंस की लीला पिछले 800,000 वर्ष तक चलती रही है, मुझे अनेक स्थानों पर जाकर वहाँ उनके दर्शन करने का और उस पीड़ाजनक अध्याय को बहुत निकट से, हृदय की गहराइयों से अनुभव करने का एक अवसर मिला है। मित्रों, भारत के प्राचीन इतिहास में मेरी उतनी गति नहीं है, लेकिन पिछले 1200 वर्ष जो हमारे पुरखों ने भोगे हैं, इस्लाम के आक्रमण के बाद भारत में जो कुछ भी घटित हुआ है, उसमें मेरी जानने की बड़ी गहरी रुचि रही। और उन दस्तावेजों में मैंने पिछले 25-30 साल अपनी पत्रकारीय जीवन की यात्रा में समानांतर उसका अध्ययन मैंने जारी रखा, जिस पर 2 पुस्तकों का भी जो उल्लेख हुआ है वो छप कर आई हैं। इतिहास हमारे यहाँ एक उबाऊ विषय है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। ना हम पढ़ते हैं, ना हम अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो इसको पढ़ें। आखिर मिलने वाला क्या है कि किसका बेटा कौन था और किसका बाप कौन था, किसने किसको मारा और कौन बैठ गया, किसने किसको उतार दिया गद्दी से, इसमें क्या हासिल होने वाला है। तो हम एक बहुत ही आत्म केंद्रित, अपने जॉब सेंटर्ड जो भी हमारी पढ़ाई है, उसमें हम जो भी पढ़ के निकलते हैं, दुनिया में बहुत गति करते हैं, बहुत प्रगति करते हैं, आर्थिक बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, लेकिन हम इतिहास से अनभिज्ञ ही अपनी यात्रा पूरी करके निकल जाते हैं। हमें अपने अतीत के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, जो हमें पता होना चाहिए। मुझे इजराइल कुछ समय रहने का अवसर मिला और वहाँ एक छोटी सी, केवल 600-700 मीटर लंबी एक पीले पत्थरों की धूसर एक दीवार है, और उस दीवार के सामने जब कोई भी दुनिया भर का आया हुआ यहूदी खड़ा होता है, तो उसको आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। उस दीवार के सामने खड़ा होके वो जैसे अपने 3000 साल पुराने महान अतीत से जुड़ता है। ऐसा लगता है कि वो कोई पासवर्ड की तरह काम करती है वो दीवार ओल्ड जेरूशलम में। और हर एक यहूदी वहाँ आता है, प्रेयर करता है, उस दीवार पर अपना माथा नवाता है, उसको स्पर्श करता है, और उसके चेहरे को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई 3-4 हजार साल पुराने अपने महान वैभवशाली अतीत से वो जुड़ गया है। इतना भावनात्मक जुड़ाव उस दीवार के साथ एक एक यहूदी का है। हमारे भारत में, भारत के कोने कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के बामियान से लेकर विशाखापट्टनम के समुद्री तटों तक जो हमारी एक जैसी संस्कृति के अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिस विनाशकारी विभाजन से हमारा 10 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया केवल कब्जे में ले लिया गया और उस पर एक मुल्क का साइन बोर्ड टांग दिया गया, वहाँ तो छोड़ ही दीजिए आप। लेकिन बचे खुचे भारत में भी गांव गांव में कहानियां हैं। एक 9/11 न्यूयॉर्क में हुआ, तब एक टेक्नोलॉजी आ गई थी जो शूट कर सकती थी, दृश्यों को लाइव दिखा सकती थी आपके घर में स्क्रीन पर। आप भारत के इन 1000-1200 वर्षों के इतिहास की यात्रा करेंगे तो भारत का चप्पा चप्पा 9/11 से भरा हुआ है। भारत का चप्पा चप्पा 9/11 की घटनाओं से भरा हुआ है। मित्रों, मैं कुछ कहानी आपको सुनाऊंगा जो हकीकत हैं और जो इतिहास में दर्ज हैं। मेरी जिज्ञासा ये हुई कि दिल्ली पर तुर्कों के जब कब्जे हुए हैं, हम दिल्ली में बैठकर बात कर रहे हैं, और इस विषय पर शायद मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ। कुछ साल पहले मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में आने का मौका मिला था, कुछ फ्रेम उसमें मैंने इसके डिस्कस किए थे। दिल्ली पर कब्जा जमाने के बाद तुर्कों के पहले झुंड किस तरह से पूरे भारत में ऑपरेट कर रहे थे, ये हमें जानना जरूरी है। आखिर कैसे वो फैलते चले गए, कैसे इतना वैभवशाली समृद्ध देश और उसका विध्वंस लगातार सदी दर सदी होता चला गया। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद लाहौर और दिल्ली जैसे ही उनके कब्जे में आया है, तो कुछ शुरुआती, वो किसी अंग्रेज ने फूट डालने और राज करने के लिए नहीं लिखे हैं, वो हमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि वो क्या है। पहली एक आचार संहिता बनाई गई कि अगर दिल्ली और लाहौर पर हमारा कब्जा हो गया है, और वो इसी को हिंदुस्तान कहते थे कि हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा हो गया है, दिल्ली और लाहौर, मेरठ, बस ये 2-4 खास जगह थी।
फ़ख्र मुदव्विर नाम का एक आदमी लाहौर में उस दिन 1206 जून के महीने में मौजूद है, लाहौर की गलियों में, जिस दिन कुतुबुद्दीन ऐबक की ताजपोशी होती है। जिस दिन कुतुबुद्दीन ऐबक की ताजपोशी होती है, जब उसे पता चलता है, यहाँ कब्जा जो 6-8 साल पहले जमा चुके थे, और उनको पता चलता है कि मोहम्मद गौरी का देहांत हो गया है, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का जो पहला शासक माना गया, उसकी ताजपोशी 1206 जून के महीने में लाहौर में होती है। और फ़ख्र मुदव्विर नाम का एक राइटर, कोई लेखक, कोई रिपोर्टर वहाँ मौजूद है, और उस दिन वो अपनी एक किताब को अंतिम रूप दे रहा है। उसी दिन उसने एक आचार संहिता लिखी है कि अगर यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो गई है तो इस्लाम के मुताबिक हमारी हुकूमत होनी कैसी चाहिए। तो 35 अध्यायों की एक किताब उसने लिखी, और उसने ये बताया कि यहाँ के मूल निवासियों के साथ अब हमारे सलूक, हमारे व्यवहार कैसे होने चाहिए। हिंदुओं के दमन का एक विस्तृत दस्तावेज उसने तैयार किया, जिस पर उसके आने वाले शासकों ने उससे और आगे जाके अमल किया है। और ये आचार संहिता लिखने का क्रम हर सदी में चला है। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही नाम का एक और ग्रंथ लिखा, और उसने अपने समय के शासकों को ये बताया कि यहाँ की बहुसंख्यक जो आबादी है, जिन्हें हम काफिर कहते हैं, उनके साथ सलूक कैसे होने चाहिए। उसी दौर में इराक और ईरान के इलाकों में मंगोलों के बड़े व्यापक हमले चल रहे थे। आज का यूरोप जिस शरणार्थी समस्या से जूझ रहा है, उसका पहला फ्रेम हमें दिल्ली में मिलता है 1230 के आसपास। सन 1230 के आसपास, जब इल्तुतमिश नाम का एक सुल्तान नाम का एक शासक यहाँ दिल्ली जिसके कब्जे में थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना हुआ दूसरा गुलाम वंश का शासक था, रजिया सुल्तान का बाप। रजिया सुल्तान का नाम हम सब जानते होंगे। इसके समय ये मसला दिल्ली में जो शरणार्थी इराक और ईरान के इलाकों से झुंड में लगातार चले आ रहे थे, और आसपास उनकी कई कॉलोनी बन गई थीं, उन्होंने देखा कि यहाँ के हिंदुओं में तो अपनी पुरानी परंपराएं चालू हैं। ये तो बुत परस्ती, कुफ्र और काफरी सब यहाँ चल रही है खुलेआम। मूर्ति पूजा बड़े धड़ल्ले से हो रही है, तो हम यहाँ कहाँ से ये दावा कर सकते हैं कि यहाँ इस्लाम की हुकूमत हो गई है। तो ये मसला उन शरणार्थियों के कॉलोनियों में, जो अभी अभी 10-5 साल के अंदर इराक और ईरान से लगातार यहाँ आकर शरण इस नाते ले रहे हैं कि यहाँ हमारी हुकूमत कायम हो गई है, हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे, और हम वहाँ से भाग के यहाँ आ गए हैं। भागकर यहाँ आने के बाद यहाँ के जनजीवन में अपना आजीविका, अपने परिवार का भरण पोषण ये करने की बजाय उनका ध्यान इस पे जा रहा है कि अगर यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो गई है तो यहाँ के हिंदू ये अपनी पुरानी मूर्ति पूजा और ये कुफ्र और काफरी और बुत परस्ती में कैसे लगे रह सकते हैं। इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो ये मसला दिल्ली के आसपास जो भी 10, 20, 50 हजार की संख्या में ये शरणार्थी आ गए थे, उनके बीच में बड़ा विवाद का विषय बन गया। और एक दिन उनके तमाम आलिम और उनके इंटेलेक्चुअल जो भी थे, इस्लाम के दर्शन के जानकार, वो इल्तुतमिश के दरबार में ये मसला लेकर आए। और चूंकि ये मसला अब हाउस में आ गया है तो ये रिकॉर्ड पे आ गया है। अब ये जनता का विषय नहीं रहा जो रिकॉर्ड पे ना हो। तो इल्तुतमिश के दरबार में आकर उन्होंने कहा कि अगर यहाँ इस्लाम की हुकूमत कायम हो गई है तो हमारे चारों तरफ तो हिंदू पूरी स्वतंत्रता से अपनी बुत परस्ती, अपनी मूर्ति पूजा, अपने रीति रिवाजों में लगे हुए हैं, ये कैसे संभव है। तो दो ही विकल्प हैं, या तो इनके कत्लेआम का आदेश दिया जाए और कत्लेआम शुरू कर दिया जाए, और या फिर इनको इस्लाम की दावत दी जाए, इनको कन्वर्ट कर दिया जाए। एक तीसरे विकल्प पर कोई राजी नहीं है। वो तीसरा विकल्प ये था कि इनको जजिया के हवाले कर दिया जाए, टैक्स वसूला जाए। इस्लामिक हुकूमत में रहने का उन लोगों पर टैक्स जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, गैर इस्लामी हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उस समय सिख नहीं थे। तो ये मसला बड़ा गरमाया। इल्तुतमिश ने अपने वजीर को ये इशारा किया कि इनका जवाब दो, आलिम ये मसला लेकर आए हैं। तो निजामुल मुल्क जुनैदी नाम का वजीर ये कहता है, ये रिकॉर्ड पर है, कि बेशक ये जो मसला फरमाया है ये बिल्कुल सही है और किसी भी इस्लामिक हुकूमत में गैर इस्लामी लोगों को इस तरह की स्वतंत्रता की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और ये जो हिंदू हैं
ये मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं, इसलिए इनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है और इनको या तो कन्वर्ट कर दिया जाए, इस्लाम कबूल कर लें ये, और या फिर इनका कत्लेआम होना चाहिए। बेशक ये बात सही है, लेकिन इसके आगे वो जो कहता है बड़ा रोचक है। वो कहता है कि लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अभी संख्या में बहुत कम हैं, अभी आसपास के सूबे और कस्बे हिंदू बहुल हैं। अगर हमने ऐसा कोई भी फरमान जारी किया तो जो विद्रोह होगा उसका हम सामना नहीं कर पाएंगे और हमारे पैर उखड़ जाएंगे। तो जब तक दिल्ली के आसपास के सूबे और कस्बे मुस्लिम आबादी से नहीं भर जाते हैं, तब तक हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अब आप सोचिए कि इसके बावजूद वो जिद्दी शरणार्थी अड़े हुए थे कि नहीं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा, वरना काहे कि इस्लामिक हुकूमत है यहाँ पे। तो उन्होंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये बनाया कि फिर जो दरबारी इमारतें हैं वहां पर किसी हिंदू को कोई सम्मानजनक ढंग से आने की, उनको कोई ऑनर करने की, अपनी स्वतंत्रता से सामने से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो किसी घोड़े की सवारी नहीं करेंगे, वो पगड़ी नहीं पहनेंगे, वो मुस्लिम आबादी के बीच में जहां हम लोग सेटल हो गए हैं उनके बीच में बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिस्कस हुआ है, उसके बाद वो वहां से चले गए। ये 1230 का फ्रेम है और उनको तब कब्जे में लिए हुए दिल्ली को 40 साल पूरे नहीं हुए थे। पहली ही पीढ़ी के झुंड थे वो, पहली ही पीढ़ी के तुर्क थे वो। उसके बाद लगातार 600-700 सालों तक जो चला है वो नींद हराम करने वाले दस्तावेज हैं, और वो जिन्होंने लिखे हैं वो उसी समय अपनी लाइव स्टोरी अपने सामने लिख रहे हैं। मित्रों, कुछ फ्रेम में आपके सामने रखूंगा। जैसे इब्न बतूता यहाँ 1334 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया है। इब्न बतूता नाम का एक मोरक्को का यात्री है जो अपने जीवन के लगभग 3 दशक तक केवल यात्राओं में रहा, और जब वो दिल्ली आया तो दिल्ली में तब तक 100% सरकारी पद, छोटे कर्मचारी से लेकर दरबार के ऊंचे अधिकारियों तक के 100% आरक्षण उन बाहर से आने वाले मुस्लिमों के लिए आरक्षित था। आरक्षण 100% था, वही लोग आएंगे ऊंचे पदों पर। बलबन के समय में कमाल महियार नाम के एक व्यक्ति की पहचान होती है दरबार में। उसको एक वित्त अधिकारी का पद दे दिया गया था। उससे पूछा गया कि तुम कौन हो, ये महियार कौन है तुम्हारे नाम के आगे लगा हुआ, महियार का मतलब क्या होता है? तो वो कमाल महियार ये कहता है कि महियार मैं हिंदू एक पिता की संतान हूं, लेकिन मैं एक मुस्लिम हूं, अब एक मुस्लिम हूं, और कमाल महियार मेरा नाम है। बलबन ने उसकी सिलेक्शन कमेटी में जो 3 लोग थे, कमाल महियार को वित्त अधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए जो 3-4 लोगों की कमेटी थी, उन तीनों लोगों को बुलाया, और ये शब्द हैं उसके जो रिकॉर्ड पर हैं कि इसके बाद, ये तो सिलेक्शन तुमने कर लिया है, इसके बाद किसी नीच, किसी कमीने और किसी चरित्रहीन को किसी ऊंचे पद पर मत लाना यहां। और उसने इल्तुतमिश के समय का यह किस्सा सुनाया कि ऐसे ही धर्मांतरित हिंदुओं को 33 हिंदुओं को आइडेंटिफाई किया गया था मेरे सुल्तान के समय, जो इसी तरह से दरबार में भर्ती कर लिए गए थे। अब कमाल महियार एक अच्छा लेखक था, फाइनेंस का बहुत अच्छा जानकार था, बही खाते अच्छे बनाता था, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। इस योग्यता की दम पे उसको दरबार में चुन लिया गया था। सोच ये काम कर रही थी कि कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति अगर उसने धर्मांतरित होने के बाद इस्लाम कबूल भी कर लिया हो तो ऊंचे और नीचे किसी पद पे नहीं आना चाहिए उसको। 100% आरक्षण बाहर से आए हुए लोगों को है। तो इल्तुतमिश के समय 33 लोगों को दरबार से एक ही दिन में बेदखल किया गया था, एक ही दिन में, क्योंकि वो धर्मांतरित हिंदुओं के लोग थे और नौकरियां पा गए थे वो। ये सोच इस तरह से आगे बढ़ती है। मित्रों, औरंगजेब एक आखिरी विध्वंसक प्रतीक बनकर हमारे जहन में टका हुआ है। जहां भी कोई मंदिर टूटा हुआ पाया जाता है, जहां भी कोई धर्मांतरण की बात होती है, जहां भी कोई इस्लामी आतंक और अपराध और किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती से शासन करने की बात होती है, तो एक अंतिम प्रतीक बनकर औरंगजेब हमारे चेहरों और हमारे जहन में एकदम चिपका हुआ है। जबकि औरंगजेब को 50 साल की हुकूमत करने का भारत में मौका मिला, जहां जहां तक उसका कब्जा था। अलाउद्दीन खिलजी को केवल 20 साल मिले थे इसी दिल्ली में जब वो कब्जा करके आया था।
तो उसको केवल 20 साल मिले थे। आप अलाउद्दीन खिलजी के समय के विवरण पढ़ेंगे तो वो औरंगजेब के 50 साल पर भारी हैं, 50 साल पर दुगना भारी है वो, जितनी तबाही उसने पूरे भारत में मचाई है। उसके समय में क्या हुआ है, 2-3 चीजें मैं आपसे चर्चा करता हूं। देवगिरी एक जगह है, देवगिरी महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम आज दौलताबाद है। उस पर पहला इस्लामी अटैक, पहला 9/11 महाराष्ट्र का और अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से हुआ था। और वहां जो सोना लूटा गया था वो 600 मन सोना था। ये सब लूट की पूरे डॉक्यूमेंट होते थे, बही खाते होते थे। 600 मन सोना, 40 केजी, लगभग 40 केजी का एक मन होता था। आप जरा अंदाजा लगाइए, 1000 मन चांदी, 4000 रेशमी वस्त्रों के थान और ऐसी छोटी छोटी चीजें, वो एक चीज भी नहीं छोड़ते थे जहां लूटते थे। तो देवगिरी की एक अकेली लूट, जब मैंने 2022 में वो किताब का पहला खंड आया तो मैंने वो 600 मन सोने को 40 केजी में आप मल्टीप्लाई करके जितना होगा, मैंने एक ज्वेलर्स के उसकी प्राइस निकलवाई थी, वो 9,500 करोड़ की थी 2-3 साल पहले, केवल सोना। और वो दिल्ली लेकर आया है और दिल्ली में फिर वो लुटाते थे। यहाँ एग्जीबिशन लगती थी उसकी, 2 दिल्ली के स्थान, एक चौतराए सुभानी और बदायूं दरवाजा, ये जहां भी होंगे दिल्ली में, वहां इनकी पूरी लूट के माल की एग्जीबिशन लगती थी। पूरा लूट का माल दिखाया जाता था। दिल्ली में जो काबिज हो चुके हैं और शरणार्थी जो लगातार चारों तरफ से आ रहे हैं, तो अगली लूट के माल की प्रदर्शनी पिछली लूट की चकाचौंध को धुंधला देती थी। इतना लूट का माल पहले कभी नहीं देखा। तेलंगाना में 1310 का जो लूट है, हर साल बारिश के बाद 10-25 हजार इस तरफ, 10-25 हजार बंगाल की तरफ, जो अयोध्या, गोरखपुर, दरभंगा, ये बिहार का पूरा इलाका पार करके बंगाल तक लूटने के लिए जाते थे जत्थे 20-20, 30-30 हजार के। मैंने गूगल पर इनके रूट सर्च किए हैं, जब मैं वहां गया हूं तो गूगल पर इनके रूट भी सर्च किए हैं, डिस्टेंस इनके गांव के नाम, जहां जहां वो छोटे छोटे गांव के नाम जो अब नहीं मालूम है लेकिन हैं, आते हैं दस्तावेजों में जिनके विवरण। तेलंगाना की लूट, सूफी क्या कर रहे थे? सूफी तेलंगाना में जब उसने लूट के लिए अपने जत्थे भेजे, 40 दिन तक उनकी कोई खबर नहीं आई। 40 दिन का पड़ाव होता था देवगिरी में, 40 दिन की डिस्टेंस थी यहां से, दिल्ली से देवगिरी 40 दिन। तो 40 दिन तक उनका कोई डाक लौटती हुई नहीं आई कि ये फौज गई है तो किस हाल में है। तो एक आशंकाओं से वो घिरा अलाउद्दीन खिलजी अपने महलों में, और उसने निजामुद्दीन औलिया के पास 2 लोगों को भेजा। 2 लोगों को ये भेजा कि वो अपने ज्ञान से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से मुझे ये बताएं कि मेरी फौज का कोई खबर नहीं मिली है, 40 दिन हो गए हैं, तेलंगाना गई हुई है वारंगल लूटने के लिए। तो वो दोनों गए और उनसे ये कहा कि जैसा वो जवाब दें वैसा का वैसा मुझे सुनाना, एक भी शब्द जोड़ना घटाना मत। मेरा प्रश्न ये है कि तेलंगाना की लूट के लिए गए हुए मेरे जिहादी जत्थों की कोई खबर अब तक क्यों नहीं मिली है? क्या कोई मुसीबत में पड़ गए हैं? क्या कहीं वो मार दिए गए हैं, हार गए हैं, भटक गए हैं, कहाँ हैं वो? तो वो दोनों निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, वहाँ जो दरगाह अब है, तब उनका ये मठ था, खानकाह थी ये, वहाँ ये पहुँचे और औलिया साहब के सामने ये सुल्तान का मसला रखा। औलिया साहब ने अपनी आंखें बंद की और उनने ये जवाब दिया कि जाकर अलाउद्दीन से ये कहो कि मैं तेलंगाना ही नहीं, इसके बाद की बहुत आगे की इस्लामी फतह देख रहा हूँ। ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है, डॉक्यूमेंट पर है। ये सूफी क्या कर रहे थे? दूसरा दृश्य, इब्न बतूता जब यहाँ आया तो इब्न बतूता दिल्ली का शहर काजी बनाया गया। दिल्ली का शहर काजी बनाया गया, उसको 2-4 गांव यहाँ पुराने आज भी होंगे उसकी जागीर में दे दिए गए, जहां से उसका खर्चा आता था। बहुत ही खर्चीला आदमी था वो, बहुत पैसे खर्च करता था। उसकी रीच जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के महलों के अंदर तक थी, बिल्कुल वीवीआईपी था वो, Z+ में था, तो वो सीधा जा सकता था विदाउट किसी चेक पॉइंट के। दारे सरा में, दारे सरा उसका जो महल का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसने ईद के 7 दिन के चलने वाले दिल्ली के जलसे रिपोर्टिंग की है, लाइव रिपोर्टिंग जो आज टीवी चैनल पर होती है या अखबारों में मैंने की है। तो वो लाइव रिपोर्टिंग इब्न बतूता ने की है। मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय से आता हूं और मैं अपने रिपोर्टरों से ये कहता हूं कि लाइव रिपोर्टिंग को कैसे करना है ये इब्न बतूता की डायरी में जाके देखो, हम भी नहीं बता पाएंगे।
तो 7 दिन के दिल्ली में चलने वाले जो ईद के जलसे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के महलों की जो रौनक है, उसके बारे में एक एक चीज, कितना सोना किस कुर्सी में लगा है, कितने लोग उसको उठा के ला रहे हैं, कैसे सुगंधित धूप के जो है वो बर्तन पूरी महफिल में चल रहे हैं और कितने व्यंजन बन रहे हैं और कितने हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं, और सुल्तान की सवारी कैसे निकलती है ईद की, और शाम ढलते ही जो महफिल शुरू होती है, तो उसका अद्भुत विवरण किया है। कोई आज टीवी चैनल भी नहीं दिखा सकते कैमरे लाइव जो उसने लिखा है। दिलचस्प बात उसमें यह आई कि वो महफिल जैसे ही परवान चढ़ी रात तक, तो एक कोने में महल के पर्दों के पीछे से लड़कियों के कुछ समूह प्रकट हुए, अच्छी सजी धजी कन्याओं के समूह प्रकट हुए, और तुगलक के पूरे रिश्तेदार, उसके अमीर, उसके प्रथम श्रेणी के अधिकारी, उसके भाई भतीजे भांजे सब ऐसे बैठे हुए हैं, और वो लड़कियों के समूह आके वहाँ पूरी महफिल में नृत्य कर रहे हैं, और उसके बाद वो महफिल समाप्त होती है। इब्न बतूता एक अच्छे पत्रकार की तरह प्रश्न करता है कि ये कौन लड़कियां हैं, ये कहाँ से आती हैं, और इसका जवाब वो दे रहा है कि ये पिछले साल तुगलक की सेनाओं ने जिन हिंदू छोटे छोटे राज्यों पर हमले किए हैं, ये उनके राज परिवार की कन्याएं हैं। और जब वो नृत्य की सभा समाप्त होती है, तो वो तुगलक इतना दानवीर है, इतना दानवीर सुल्तान है कि वो अपने सारे अमीरों में, अपने भाई भतीजे भांजों में, अपने प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में उन सारी लड़कियों को बांट देता है, 2 इसको, 3 उसको, 4 उसको, जो जिसको पसंद आए ले जाए। 7 दिन तक चलने वाले जलसे में आखिरी दिन एक भिश्ती भी ऐसा नहीं बचता है जिसके हिस्से में 1-2 लड़कियां ना आती हों। तुगलक इतना दानवीर। जियाउद्दीन बर्नी ने हमको दिल्ली के गुलामों के बाजार की सैर ऐसी कराई है जैसे कोई बिजनेस रिपोर्टर किसी मंडी में जाके कोई एक पूरा भाव ताव उसका शेयर मार्केट को हमें बताए कि किसके शेयर कहाँ चले गए, कौन सा वस्तु का भाव क्या चला गया, जीएसटी कम हो गया तो किसकी खपत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे जियाउद्दीन बर्नी ने एक बहुत अच्छे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट की तरह दिल्ली के गुलामों के बाजार की हमको सैर कराई है, और उसमें वो बताता है कि 10 से 20 तनके में एक सुंदर कन्या आपको यहाँ मिल जाएगी। लड़कों की कीमत उसमें बताई गई है, और कोई ऐसा खूबसूरत कोई गुलाम अगर दिल्ली के बाजार में कहीं से आता है जिसकी कीमत 1000 से 2000 तनके है, तो कोई कितना भी धनपति क्यों ना हो दिल्ली का, खरीद नहीं सकता उसको, क्योंकि जासूस खिलजी तक ये खबर पहुंचा देंगे कि ये इतना महंगा कोई एक गुलाम आया था। उसको खरीदने का केवल राइट अगर है तो वो खिलजी को है, हर कोई नहीं खरीद सकता इतना महंगा माल। तो ये, और किसी दिन पता चला कि आज दाम गिर गए हैं, गुलामों की लड़कियों के दाम गिर गए हैं, लड़कों के दाम भी गिर गए हैं। आज तो 2-2, 5-5 तनके में ही कोई मिल रहा है, जाइए मंडी सजी हुई है। क्यों गिर गए हैं? तो अमरोहे के पास में, अमरोहा एक उत्तर प्रदेश की एक बस्ती है, वहां पास में कुछ मंगोलों के झुंड आए और 20,000 की संख्या में वो थे। खिलजी के लोगों ने उनको काट डाला। अब उनकी जो औरतें और बच्चे बचे उनको बांध के लाया जा रहा है, तो मंडी में नया माल आ रहा है, इसलिए आज मार्केट प्राइस नीचे है, ये लिखा है उसमें। नादिया मुराद एक यजीदी लड़की है, 2014 में जिसको ISIS के आतंकियों ने उसके पूरे गांव से सारी महिलाओं को, उनकी बेटियों को, बहनों को पूरा गुलाम बना के वो ले गए थे। यजीदी लड़की है, इराक का किस्सा है। उसको मौसूल लेके गए, वो किसी तरह से निकल के भागी। उसको एक काजी ने भी खरीदा और एक डॉक्टर ने भी खरीदा। सुबह जिसने खरीदा, जब वो शाम को लौटता था तो किसी और को बेच के लौटता था, दूसरा कोई आता था। नादिया मुराद किसी तरह से बच के निकली, मौसूल से किसी तरह से बच के निकली और वो जर्मनी पहुंची। 2014 का किस्सा है। उसने लौटने के बाद यूनाइटेड नेशन में जाके अपनी कहानी सुनाई। उसकी कहानी द लास्ट गर्ल नाम की एक पुस्तक में छप कर आई है, हिंदी में भी है, द लास्ट गर्ल। उस किताब में उसने अपनी आपबीती जो लिखी है, उसके साथ क्या सलूक किया गया, उसकी माता, उसकी बहनें, उसकी पड़ोसिनें, उसकी सहेलियां किस तरह से जानवरों की तरह भर के ISIS के लड़ाके ले गए। मित्रों, जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे जियाउद्दीन बर्नी के वो दिल्ली के गुलामों के बाजार में बिकी हुई हर लड़की का चेहरा ताजा हुआ। वो हर एक लड़की की कहानी है जो 600-700 सालों तक दिल्ली सहित पूरे भारत में चलते रहे गुलामों के बाजार में बिकी हैं। ये कौन थी, ये कहाँ से आती थी, ये जो भी लड़कियां थीं ये कहाँ से आती थी बिकने के लिए, ये सब
पराजित राज्यों की जो बड़ी संख्या में पृथ्वीराज चौहान के सामंतों के अंडर में दिल्ली के आसपास के इलाकों और तेलंगाना और देवगिरी जो महाराष्ट्र में है, वहाँ उनके स्थानीय राज्य दूसरे थे। ये हिंदू राज्यों की एक बहुत व्यापक राज्य सत्ताएं थीं। यहाँ जब इन लुटेरों के हमले हुए हैं तो जब जो पराजित हो गया, वहाँ ये माले गनीमत में लूट कर लाई जाने वाली लड़कियाँ होती थीं जो बेची जाती थी। अब में ये लड़कियां कहीं खरीदी गईं, सदियों तक कहीं कोई खरीद के ले गया, किसी के निकाह में गईं, किसी के साथ वो ऐसे रहीं। इनके बच्चे हुए होंगे, इनके बच्चों के बच्चे हुए होंगे, इनके बच्चों के बच्चों के बच्चे हुए होंगे। तो मैं 2025 के इस सितंबर के महीने में उन बच्चों के बच्चों की शिनाख्त किस रूप में करूं? जब मैं इस प्रश्न में आता हूं तो मुझे आज के सारे गिलानी, जिलानी, शाहरुख, माहिरुख, सलीम, जावेद, अब जितने भी ये सब अब्दुल्ला, ओवैसी, ये सब जो हैं, इनमें उन बच्चों के बच्चे नजर आते हैं मुझे। तो मातृ पक्ष से धर्मांतरण का व्याकरण कितना अपमानजनक है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। धर्मांतरण केवल इतना नहीं है कि कोई सूफी आए थे, कोई सूफी कहीं से आए थे और उन्होंने इस्लाम के महान दर्शन से हमारे पुरखों को अवगत कराया था और हमारे पुरखे नाचते गाते हुए इस्लाम कबूल कर लिए थे। ये इतना एक पंक्ति में बड़े गर्व से कही जाने वाली बात नहीं है। ये हजारों औरतें, हजारों लड़कियां, बच्चियां, राजकन्याएं, ये जो लूट के माल की तरह ढो ढो कर पूरे देश में इधर से उधर होती रहीं और बिकती रहीं, कब्जे होते रहे, इनके बच्चों की शिनाख्त में आज की तारीख में कहाँ करूं? तो ये जो पूरा डेमोग्राफिक विस्तार है अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक, जो 3 अलग अलग मुल्कों के रूप में हमारे सामने है, ये सारी संतानें मुझे वो नजर आती हैं और ये एक अंतहीन कहानी है। अब मैं एक अंतिम, मेरे पास 45 मिनट का समय है। मैं 200 साल दिल्ली पर जब कब्जे के तुर्कों को हुए, तब एक बड़ा भयानक हमला हुआ। तैमूर का नाम हम सब ने सुना होगा। 1398 के दिसंबर के महीने में, दिसंबर की सर्दी में दिल्ली की तैमूर लंग का एक बड़ा भयानक हमला हुआ है। उस हमले में दिल्ली एक मैदानी किला थी, दिल्ली एक पहाड़ी किला नहीं था देवगिरी की तरह या शिवाजी महाराज के जो किले थे पहाड़ी, उनकी तरह। ये एक मैदानी किला था। 25, 30, 40 फीट ऊंची इसकी प्राचीर, चारों तरफ दुर्ग की दीवार थी। इसके चारों तरफ जब तैमूर लंग के शिविर लगे और अब ये लूट के लिए और हमला करने के लिए तैयार हैं, तो एक दिन एक ब्राह्मण एक बुर्ज के ऊपर नजर आया। ये तैमूर ने खुद अपनी डायरी में समरकंद लौटकर लिखा है। एक ब्राह्मण लाल कपड़ों में आया और उसने तैमूर को आवाज दी ऊपर से। तो नीचे जो शिविर चारों तरफ लगे हुए थे, उन्होंने ध्यान दिया कि कोई पुकार रहा है। तैमूर को यह संदेश दिया गया कि आपको कोई आवाज दे रहा है ऊपर से। तो तैमूर अपने शिविर से निकल के नीचे आके खड़ा है। अब ये बड़ा रोचक संवाद है उन दोनों के बीच में। एक दुभाषिया उनके बीच में है, तैमूर नीचे खड़ा है, ऊपर वो एक अज्ञात कोई ब्राह्मण खड़ा हुआ है लाल वस्त्रों में। तैमूर से वो ये कहता है, ये तैमूर ने फर्स्ट पर्सन लिखा है, तैमूर को वो ये कहता है कि तैमूर, तुमने बड़ी गलती कर दी है, तुम दिल्ली तक आ गए हो, तो मेरा मशवरा यह है कि तुम यहां से लौट जाओ। मेरी राय यह है कि तुम यहां से लौट जाओ। अगर तुमने दिल्ली पर हमला करने की कोशिश की तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी उम्र अभी 63 साल है, तुम्हारी उम्र अभी 63 साल है। अगर तुमने दिल्ली पर हमला करने की जरूरत की तो तुम्हारे जीवन के सिर्फ 7 साल बचे हैं। 70 साल की उम्र पूरी नहीं करोगे, मर जाओगे। और अगर लौट जाते हो दिल्ली को छुए बिना तो तुम्हें 21 साल की उम्र और है अभी। तो तैमूर ने जोर से हंसा। तैमूर समरकंद और कैश नाम के अपने शहर जहां वो पैदा हुआ था, उज्बेकिस्तान से, वो जीवन भर वो महलों में नहीं रहा, वो बाहर ग्राउंड पे ही रहा पूरे समय। और उसने जो कत्लेआम किए हैं वो अकल्पनीय हैं। उसने शहर के शहर तबाह कर दिए। उसने ईरान के शहरों में लाखों लोगों को कत्ल करके उसके चारों कोनों में कटे हुए सिरों की मीनारें बनाई, जो दशकों तक रहीं, देखी गईं। ऐसा एक विकट नरसंहार का करता। तो वो हंसने लगा। उसने कहा, शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो कि मौत से मेरा जो वास्ता है वो जन्म का है और मौत मुझे डरा नहीं सकती, तो तुम ये डर किसी और को दिखाना। और वो चला गया अपने शिविर में। लेकिन उस ब्राह्मण ने इससे पहले कि वो जाता ये कहा कि अगर तुम नहीं मानते हो तो तुमको एक बहुत बुरी खबर मिलने वाली है अगले 24 घंटे में, कल तक।
तब वो थोड़ा सतर्क हुआ। अब ऐसा किसी को भी कह दिया जाएगा कि अगले 24 घंटे में कोई जीवन की सबसे बुरी खबर आपको मिलने वाली है, तो आप कितने भी वीरता के नशे में होंगे, थोड़ी देर के लिए ठिठक जाएंगे। तैमूर ठिठका, उसने कहा कैसी बुरी खबर? तो उसने भी कोई लाग लपेट नहीं की, उसने कहा तुम्हारे बेटे की मृत्यु की खबर। अब दिल्ली तक आने के पहले गाजियाबाद में कोई लोनी नाम की जगह है, लोनी के किले में वो अपने 18 साल के बेटे साद वकास को छोड़कर आया था कि जब लूट का माल लेकर मैं दिल्ली से लौटूंगा तो मुझे यहां कोई हिंदू परेशान रास्ते में ना करे। तो वहां एक करतार नाम का एक किलेदार था, करतार नाम का लोनी का किलेदार था। तो उसको कुछ 3-4 हजार अपने लुटेरों के साथ में साद वकास को लोनी के किले का घेराव करके छोड़ के आ गया था दिल्ली। अगले दिन एक हरकारा लोनी से आया है और उसने ये बुरी खबर उसको दी है कि साद वकास को करतार ने मार डाला है, आपका एक भी आदमी बचा नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से भागकर ये खबर आप तक लाया हूं। और ना केवल उसने मार दिया है बल्कि साद वकास की डेड बॉडी के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है, और जिस भाषा में हम बात करते हैं उसी भाषा में उसने जवाब दिया है। उसकी खाल खींचकर भूसा भरवा कर लोनी के किले पर टांग दी है, वो अभी भी टंगी हुई है। करतार, वो हमला हुआ, दिल्ली पर हमला हुआ, दिल्ली को लूटा गया, तबाह किया गया। उसकी बहुत ही लाइव फ्रेम उसने लिखे हैं कि कैसे जब वो दिल्ली के अंदर दाखिल हुआ है तो दिल्ली की अटारियां कैसे जल रही हैं चारों तरफ, और कैसे लाशें से पूरी सड़कें भरी पड़ी हैं और नालों में लाल खून चारों तरफ बह रहा है। ये तैमूर ने खुद लिखा है। जब उसकी लूट पूरी हुई, कत्लेआम पूरा हुआ, तो उसको याद आई जब वो लौटने लगा कि वो जो पहले दिन मिला था वो कहाँ है, उसको लाओ, उस ब्राह्मण को। तो वो ब्राह्मण लाया गया उसके सामने, और उसके सामने फिर आमने सामने का एक बड़ा रोचक संवाद है। तैमूर उससे पूछता है कि तुम ये कैसे कह पाए, तुम ये कैसे कह पाए और ये कैसे जानते हो कि कल क्या होने वाला है? तो वो ब्राह्मण कहता है कि इस देश में ये सबको पता है कि जो इंद्रिय निग्रह से काम करते हैं, जो वासनाओं से दूर रहते हैं, जो परम ब्रह्म में अपनी एकाग्र चित्त लगा के रखते हैं, उनमें ये योग्यता आती है कि वो कल के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो तैमूर ने पूछा कि फिर तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, तेरी मौत कब होगी? तो वो कहता है कि वीर पुरुष, ये नेत्र बाहर सबको देख सकते हैं, स्वयं को नहीं देख सकते, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये बड़ा रोचक संवाद है। और यहां से लौटने के बाद तैमूर को उसकी वो डेडलाइन, अगले जीवन के आखिरी जो 7 साल उसके पास घोषित किए गए थे, वो हर वसंत में उसको याद करता रहा। जब उसने ये डायरी लिखी तो उसने उसका नाम याद किया है। उसका नाम क्या था उस ब्राह्मण का? तो उसने लिखा है कि उसका नाम गनी होरता था। गनी होरता, गनी होरता का क्या अर्थ होता है ये उसने किसी से पूछा होगा, तो उसको बताया गया कि जो अग्नि को पूजते हैं, जो हवन करते हैं, वो नाम उसका अर्थ ये था। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उच्चारण के दोष में जिसको वो गनी होरता लिख रहा है, दरअसल वो कोई अग्निहोत्री रहा होगा। ये तैमूर लंग ने अपनी तुजुक, मतलब अपनी डायरी में ये पूरे विवरण लिखे हैं 1398 के। 200 साल दिल्ली पर तब कब्जे के हुए थे और बाबर को आने में 125 साल बाकी थे अभी। उन 125 सालों में फिर जो दिल्ली से और बाकी देश के इलाकों में जो घटित हुआ है वो कुछ बताने जैसा उसमें नहीं है। वो अगर उनके नाम अलग अलग हैं, चेहरे वही हैं, घटनाएं वही हैं, अगर उनके वीडियो हमारे सामने आ जाएं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये किसके समय के क्या हैं, सब वही है। जैसे मैं एक 16वीं सदी में जब अकबर हैं उसके समय का मैं बताता हूं आपको। 1518 में मेरे मांडू, कोई गए हैं यहाँ से? मांडू मध्य प्रदेश का एक शहर है मांडू। मांडू ये परमार राजाओं की संस्कृत का एक बड़ा लर्निंग सेंटर था जिसका नाम था मंडप दुर्ग, जिसका नाम था मंडप दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी के ही एक लुटेरे ने अंतिम परमार शासक महलक देव को 1305 में नष्ट किया था, खत्म किया था। वहां परमार डायनेस्टी 350 साल तक राज करने के बाद समाप्त हो गई थी। उस मांडू पर बाद में फिर मुस्लिमों के इंडिपेंडेंट कब्जे हुए हैं और पूरे हिंदू महलों, मंदिरों, संस्कृत की पाठशालाओं के मलबे से एक नई तरह की इमारतें खड़ी की गई हैं। अगर आप किसी बिना गाइड के जाएंगे तो हिंडोला महल नाम की इमारत पे चढ़ के ऊपर जाएंगे
और जब नीचे उतरेंगे और कोई गाइड आपके साथ होगा तो वो उन सीढ़ियों के पीछे ले जाके आपको बताएगा कि सारी मूर्तियों को उन्होंने सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया है। हिंडोला महल। उसी समय के 24 घंटे में हुए कत्लेआम में लाशों की संख्या 18,000 और 22,000 काउंट की है। मांडू में, मध्य प्रदेश का मांडू शहर, 1518। 1528 में बाबर का मध्य प्रदेश के नक्शे पर जो पहला अटैक है, एकमात्र अटैक है, डायरेक्ट अटैक है, वो चंदेरी नाम का शहर है। कोई गए होंगे चंदेरी, वहां प्राचीन चेदी वंश के महाभारत काल में चेदी वंश का राज्य वहां हुआ करता था। महाभारत काल के समय में उस चंदेरी में जो बाबर का अटैक हुआ है, बाबर नामा में खुद उसने अपनी डायरी में लिखा है, वो बहुत अच्छा लेखक है तैमूर की तरह, बाबर रोज डायरी लिखता था। तो 5,000 राजपूतों को वहां कत्ल किया गया और रानी मणिमाला का पहला जौहर वहां हुआ है। जौहर केवल राजस्थान का परिचायक नहीं है, वो देश के कोने कोने में हुए हैं। तो रानी मणिमाला का 1528 में, कितने साल बाद, ठीक 10 साल बाद, एक दूसरा बड़ा नरसंहार मध्य प्रदेश ने देखा चंदेरी में। 1543 में शेर शाह सूरी का डायरेक्ट अटैक मेरे भोपाल के पास 35 किलोमीटर दूर एक रायसेन नाम की जगह है। तो रायसेन, चंदेरी और मांडू, ये तीन जो राजपूत प्राचीन रियासतें थीं, इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी चित्तौड़ में। इनका जो पूरा टैक्सेशन जो कनेक्ट था वो चित्तौड़गढ़ से था। चित्तौड़ के राणाओं के यहाँ इनके बच्चे पलते थे। इनकी शादियां चित्तौड़ की राजकन्याओं से होती थीं। इनके बच्चे वहां अभ्यास करते थे राणाओं और महाराणाओं के साथ में। चंदेरी, मांडू और बीच में रायसेन। 1543 में जब रायसेन पर शेर शाह सूरी का हमला है, अब्बास सरवानी की किताब है तारीख़ शेर शाही, उसमें उस घटना का जिक्र है कि एक ही हमले में राजा पूरनमल, जो उस समय थे राजपूत किंग राजा पूरनमल, उनके पूरे परिवार को कैसे नष्ट किया गया। चारों तरफ से घेर के अफगानों ने धोखे से संधि करने के लिए उनको विश्वास दे के किले से बाहर किया, बुलाया, अपने बीच में उनको शिविर में रखा और रातों रात उनकी नीति बदली। और अगले दिन जब वो हमला करने की सूचना पूरनमल को मिली तो पूरनमल के राजपूत परिवार के सारे पुरुषों ने अपने हाथों से अपनी महिलाओं और अपनी बेटियों को कत्ल किया। अब्बास सरवानी ने लिखा है। एक बेटी उसकी कहीं जीवित पाई गई थी, उसको वेश्या बाजार में बेचकर लौटा था वो रायसेन में। उसके बेटों को नपुंसक बना के छोड़ा था पूरनमल के। 1543 शेर शाह सूरी अंतिम। 1564 में रानी दुर्गावती का जबलपुर, मध्य प्रदेश का ही, एक ही सदी के, मैं एक ही स्टेट की बात कर रहा हूं। रानी दुर्गावती के महलों में उनके बेटे की शादी की तैयारियां थीं। अब आप जरा कल्पना करिए, हमारे घरों में हमारे बच्चों की जब शादी की तैयारियां होती हैं तो सब लोग किस मानसिक दशा में होते हैं और कितना एक उत्सव और उल्लास का वातावरण हमारे यहाँ होता है। रानी दुर्गावती के 18 साल के बेटे के विवाह की तैयारियां थीं और अकबर के एक लुटेरे को इलाहाबाद से आसफ खां नाम के वहां भेजा गया और पूरे बुंदेलखंड को रौंदता हुआ वो जबलपुर के पास अंतिम लड़ाई में रानी दुर्गावती जब घेर ली गई, छोटी सी फौज थी उनकी, तो उन्होंने अपने हाथों से खंजर अपने पेट में घोंप कर उन्होंने बलिदान किया कि मैं जीवित इनके हाथ नहीं आऊंगी। और उसके बाद उनके महलों में कुछ ही दिन पहले उनका वो 18 साल का बेटा जख्मी हालत में आया था सुरक्षित, उसने अंतिम लड़ाई आसिफ खां के फौजियों से की है और उसका बलिदान वहां हुआ है, जिसका विवाह होने वाला था कुछ दिनों बाद। तो लकड़ी, फिर वहां जौहर हुआ है, जौहर जबलपुर में एक जौहर हुआ है और सूखी लकड़ियों के एक ढेर के पीछे आसफ खां के फौजियों को 2 लड़कियां मिली। एक का नाम था कमलावती, जो दुर्गावती की बहन है, और एक पुरघड़ा नाम के छोटे से राज्य के राजा की बेटी थी जिससे विवाह होने वाला था वीर सिंह का। इन दोनों लड़कियों को आसफ खां बेहतर जानता था कि लूट के माल में जो बेहिसाब सोना पीढ़ियों से संचित रानी दुर्गावती के पूर्वज राजाओं का, इसमें अकबर की कोई रुचि नहीं होगी, सोने में, हाथियों में, घोड़ों में। तो वो दोनों सुंदर कन्याएं उसने अकबर के हरम में भेजी। आसफ खां बेहतर जानता था कि वो लंपट किस चीज से खुश होगा। 1564। अब ये 4 बड़े कत्लेआम मैंने मध्य प्रदेश, जहां से मैं आता हूं, वहां के सुनाए। मैं किसी भी सदी के किसी दूसरे स्टेट में चला जाऊंगा तो ऐसा ही वहां चल रहा है, ऐसा ही वहां चल रहा है। हर सदी में, हर राज्य में, पूरे भारत में कोने कोने में यही कहानी चल रही है पूरी। और 1565, अब मैं थोड़ा मध्य प्रदेश के बाहर आपको, मैं विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हम्पी, हम में से कई लोग गए होंगे वहां, और ना गए हों
तो तीर्थ यात्रा की तरह इन जगहों पर जाकर इन पे अपना माथा रखना चाहिए, इनके खंडहरों पर। विजयनगर साम्राज्य जो 5 बहमनी बहेलियों ने मिटाया, 5 बहमनी मुस्लिम सुल्तानों की ज्वाइंट आर्मी ने, जो अलग अलग विजयनगर से कई कई बार हारे थे, फिर उन्होंने एक ज्वाइंट आर्मी बनाई। ये बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इनके जो विजयनगर से सब 300 किलोमीटर की परिधि में थे, ये इनकी एक ज्वाइंट आर्मी बनी। और विजयनगर साम्राज्य के जो अंतिम राम राय जो राजा थे, कृष्णदेव राय के दामाद थे, वो उस तालीकोट की लड़ाई में मारे गए। विजयनगर साम्राज्य जो अंतिम हिंदू साम्राज्य, स्वर्ण साम्राज्य था, वो हमेशा के लिए नष्ट हो गया। मित्रों, ये जो मुस्लिम कालखंड की पूरी कहानी है, ये ऐसी ही एक पीड़ाजनक कथा से भरी हुई है। आप सो नहीं सकते हैं इनके विवरण को पढ़कर। अगर थोड़ी सी संवेदना हमारे भीतर है और अपने अतीत के जानने की एक छोटी सी जिज्ञासा भी है, तो आप एक चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। ये पूरा इतिहास भारत के, स्वतंत्र भारत के स्कूल से यूनिवर्सिटी तक के इतिहास के पाठ्यक्रमों से ब्लैकआउट रहा है। हमें जो पढ़ाया गया है वो बिल्कुल ही अलग है। हमें जो पढ़ाया गया है वो बिल्कुल ही अलग। वो एक ऐसी शोले कहता हूं मैं उसको, शोले एक बड़ी प्रसिद्ध हिंदी सिनेमा की फिल्म है जो हम में से सब ने कई कई बार देखी होगी। शोले, रमेश सिप्पी की बनाई हुई शोले। वो एक ऐसी शोले की तरह भारत का इतिहास लिखा गया जिसमें गब्बर सिंह, सांभा और कालिया मिलकर रामगढ़ के विकास की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे। ऐसी शोले लिखी गई, और जिसमें वीरू और जय कहीं धन्नो उसकी बसंती की घोड़ी को गली में बैठ के घास खिला रहे हैं। हमारे सारे जो उज्जवल पक्ष है वो किसी घोड़ी को घास खिला रहा है, और सारे विलेन को कैसे हीरो बना दिया गया है, ये इसकी कहानी है। आप हर सदी के विवरणों में जाएंगे, थोड़ी सी माइन्यूट डिटेल में जाएंगे, तो आप पूरे देश में आज जो सीरिया, इराक और जो इन अशांत देशों की, अफगानिस्तान की हालत है, इससे बुरी हालत से बाहर भारत निकला है। और तब हमें यह आश्चर्य होता है कि 15 अगस्त 1947 को अपनी मूल पहचान के साथ हमारे जो भी पुरखे बचे रह गए हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इन इतिहास के अंधड़ों में उन्होंने अपनी मूल पहचान, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं कैसे बचा के रखी होंगी, जब मास लेवल पर माइग्रेशन लगातार भारत में चलते रहे हैं, आबादियों की उथल पुथल लगातार चलती रही है, तो कैसे हमारे उन पूर्वजों ने अपनी पहचान को बचा के रखा होगा। और दिल्ली, जिसे एक राजधानी की तरह इस मध्यकाल के इतिहास में चित्रित किया गया है, ये एक अड्डा थी, और वो लुटेरों के झुंड थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी 600-700 सालों तक राज करते रहे। वो लुटेरों के झुंड थे, शासक वर्ग के कोई लक्षण उसमें दिखाई नहीं पड़ते। रूलिंग क्लास का कोई सिम्टम इस पूरे 600-700 साल की हिस्ट्री में जो उन्हीं का लिखा हुआ है दिखाई नहीं पड़ता है। रूलिंग क्लास के लक्षण ही नहीं है, तो इनकी राजधानी कैसे हो सकती है? राजधानियां तो शासकों की होती हैं। कोई भी तंत्र रहा हो, लोकतंत्र रहा हो, राजतंत्र रहा हो, अगर राजधानियां हैं तो वहां से शासक राज करते हैं। वो अपने जनहित की कुछ योजनाओं पे काम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी परंपराएं, अपने नागरिकों के जन जीवन, भविष्य, वर्तमान की सुरक्षा के लिए जितना जिसकी नीयत हो वैसा काम करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। आपस में युद्ध करते थे पहले भी। इस बहराइच का जो आपने उल्लेख किया, मुझे वहां भी सालार मसूद की दरगाह पे जाने का मौका मिला था इन्हीं यात्राओं के दौरान। सोहेल देव की बड़ी रोमांचकारी कहानी है, कहीं इतिहास में दर्ज नहीं। 1 लाख आर्मी को लेके यहाँ आया था। 17 जो महमूद गजनवी के हमले हैं सोमनाथ से लेके और तमाम कन्नौज तक, इसमें एक बार ये आया तो 18-19 साल का अविवाहित था ये। सोहेल देव ने पहली बार लोगों से कहा, अपने छोटे छोटे राजाओं को एकजुट करके, कि हम हर साल लुटते पिटते हैं, हमारे मंदिर ये मिटा के चले जाते हैं, तो एक बार तो हम संयुक्त होकर जवाब दें, एक बार तो हम इनका सामना करें वीरता से, संयुक्त होकर। तो 14-15 छोटे छोटे राजाओं की एक संयुक्त सेना बनाकर सोहेल देव ने गुरिल्ला वॉर, जो शिवाजी महाराज ने अपने सह्याद्री के पर्वतों पर जो दृश्य दिखाया है, उनके विवरण पढ़ेंगे आप। 50 वर्ष की कुल आयु थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, केवल पढ़ने से। वो दृश्य उधर 1032-33 में बहराइच के मैदान पर सोहेल देव ने दिखाया। गुरिल्ला वॉर में उसकी सालार मसूद की
उस आमने सामने की लड़ाई में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा जो महमूद गजनवी को जाकर गजनी में ये बता दे कि साहब सारे मारे गए, सारे ही मारे गए, एक भी नहीं बचा। वो कब्र कुछ साल बाद उसको एक मकबरे का शक्ल दी गई, सालार मसूद की कब्र को, जिसको गाजी मियाँ की दरगाह के रूप में वो आज हमारे सामने है और 100-125 कर्मचारियों का स्टाफ उसकी देखरेख करता है। जेठ के महीने में एक बड़ा मेला वहाँ लगता है और मन्नत मांगने के लिए 90% से अधिक हिंदू लोग वहाँ जाते हैं। बच्चों की मन्नत, संपत्ति की मन्नत, कोर्ट में मुकदमा जीत जाए इसकी कामना, इसके लिए जाके वहाँ धागे, लकड़ी, लोहा कुछ भी बांध के आते हैं। हम के लिए मारे गए वो शहीद, जो जीते रहे वो गाजी। ये सीधा सीधा एक। तो जब मैंने इतिहास के ये विवरण पढ़े तो मेरी जिज्ञासा इस्लाम में स्वाभाविक रूप से हुई कि ये कौन लोग हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये क्या तरीका है कहीं भी जाकर और इस तरह से छल कपट धोखे बल से पूरा कब्जा करना और पूरा एक विध्वंस की लीला रचना। ये कौन सी माइंडसेट है, ये क्या करते हैं, कौन सी आइडियोलॉजी इनको इस तरह से करने की प्रेरणा देती है। तो मैंने 2 बार पूरा कुरान, मैंने एक इस्लाम के बड़े आलिम थे, पद्म विभूषण मौलाना अब्दुल करीम पारेख, नागपुर के थे, बड़े वयोवृद्ध थे। मैं उन दिनों इंदौर में था और उनके पास बड़े मदरसे में जाके बैठता था और उनसे कुछ बात करता था। उन्होंने अरबी से हिंदी का एक अनुवाद मुझे सुझाया, जो मेरे पास आज भी वो है, वो मैं पढ़ता था। फिर वो जब अगली बार आते थे तो मैं उनसे कुछ प्रश्न करता था, वो जवाब देते थे। एक बार मैंने उनसे एक प्रश्न किया तो वो चिढ़ गए। पहले तो वो ये समझते थे कि मैं कुछ आकर्षित हो रहा हूँ, दावत, इस्लाम की दावत में कुछ बड़ा, तो एक ब्राह्मण अगर आकर्षित हो रहा है तो उनके लिए तो बड़ी बात है। तो वो कुछ उस मूड में थे कि अब बस थोड़े दिन बाद शायद मैं कबूल है कर लूंगा। लेकिन एक बार में जो सवाल लेके गया तो वो बिल्कुल बिदक गए। दिलीप कुमार जो फिल्म के बड़े सुपरस्टार थे, अब नहीं हैं हमारे बीच में, वो उनके शागिर्द थे। उस स्तर के कई भारत के बड़े लोग उनके शागिर्द थे। मौलाना अब्दुल करीम पारेख, पद्म विभूषण। मैंने उनसे 4 शादियों का मसला पूछा। मैंने कहा जनाब ये बताइए कि ये 4 शादियों की क्या दलील है, क्यों होना चाहिए? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब यूसुफ साहब हैं, दिलीप कुमार का जो असल नाम था वो यूसुफ साहब था, यूसुफ, फिल्मी नाम उनका दिलीप कुमार था। अब यूसुफ साहब हैं तो अब ये पेशावरी पठान हैं, ये इनका गुजारा एक औरत से नहीं हो सकता। तो इस्लाम इतना साइंटिफिक वे आपको देता है कि आप दूसरी करिए, एक से संतुष्ट नहीं है दूसरी करिए, और पेशावरी पठान है वो तो फिर तीसरी भी कर सकते, लेकिन 4 पे तौबा करिए, एक साथ 4 से ज्यादा नहीं। अगर 5 भी करना है तो एक को किक करिए, एक को हटाइए, 4 एक साथ रख सकते हैं। तो ये एक इस्लाम इतना साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ आपको देती है कि समाज में व्यभिचार ना फैले। मैंने बड़े आदर भाव से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रणाम की मुद्रा में उनका ये उत्तर सुना और मैंने उनसे फिर एक प्रति प्रश्न किया। मैंने कहा जनाब फिर पेशावरी औरतों के बारे में क्या ख्याल है? भाई उनका भी फिजिक वैसा ही है, वो उसी मिट्टी आबो हवा से बनी है, तो अगर 1 और 2 से उनके गुजारे नहीं है तो उनके लिए इस्लाम की क्या तजवीज है? तो वो एकदम चिढ़ गए, बोले देखिए पंडित जी, इस्लाम के मामले में अकल में दखल नहीं होना। मुझे आज तक ये बात याद है कि मतलब कुछ प्रश्न नहीं करना, जो लिखा है आपको मानने की मजबूरी है, जानने के चक्कर में मत पड़िए, जो कह दिया है उसको मान लीजिए। मैंने कहा माफ करें मेरी गलती हुई मुझे, फिर मैंने इसको कहीं लिख दिया ऐसा, तो वो और फिर अगली बार नहीं मिले मुझे वो। लेकिन मित्रों मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमारे शत्रु बोध बहुत कमजोर हैं और उससे अधिक कमजोर हैं हमारे इतिहास के बोध। इजराइल का मैं एक अंतिम उदाहरण आपको देता हूं। 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया। कुल मैं जब गया था 80 लाख आबादी थी, 1 करोड़ हो सकता है अब हो गई हो, दिल्ली से तब भी 1/3 होगी। दिल्ली के जो एनसीआर का जितना इलाका है, मेरे ख्याल से इतना ही बड़ा कुल इजराइल का भूगोल है। 1948 में जब ये जमीन का टुकड़ा उनको यूनाइटेड नेशन ने उनके खोए हुए मुल्क के रूप में मान्य किया, तो इजराइल के जो यहूदी थे वो दुनिया भर में बिखरे हुए थे। पहले प्रधानमंत्री जिनके घर जाने का मुझे सौभाग्य मिला, डेविड बेन गुरियन,
वो तेल अवीव का एयरपोर्ट जिनके नाम से है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेल अवीव, डेविड बेन गुरियन ने ये पूरी दुनिया में बिखरे हुए, सदियों से बिखरे हुए यहूदियों को आह्वान किया कि हमको हमारे पुरखों की ज़मीन अब मिल गई है, तो कृपा पूर्वक अब आओ और अपना मुल्क खड़ा करो, अपना देश बनाओ, आओ हमारी संस्कृति को फिर से खड़ा करो। और दुनिया भर से यहूदी कबीले जहां सदियों से, पीढ़ियों से, कई कई पीढ़ियों से रह रहे थे, वो अलग अलग भाषाएं बोलते हुए वहां पहुंचे। कोई रूस में जो रहता था वो रशियन बोलते हुए पहुंचा, कोई यूक्रेन में रहता था तो वो यूक्रेन की भाषा बोलते हुए पहुंचा, कोई अमेरिकन इंग्लिश बोलते हुए पहुंचा, यूरोप की भाषाएं लेके पहुंचे। भारत में जो यहूदी कबीले रह रहे थे, तो जो महाराष्ट्र में रह रहे थे वो मराठी बोलते हुए पहुंचे, जो मणिपुरी में रह रहे थे मणिपुर में तो वो मणिपुरी बोलते। ऐसा एक सदियों से बिखरा हुआ समाज उस इजराइल में इकट्ठा हुआ। उन्होंने कुछ मॉडल खड़े किए संयुक्त रूप से जीवन जीने के, किबुत्ज जिसे कहते हैं, KIBUTZ, किबुत्ज हिब्रू भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है मिलजुल कर साथ रहना। तो ऐसे गांव उन्होंने विकसित किए, गांव उन्होंने बनाए, ग्राउंड जीरो से उन्होंने गांव बनाए, उनको जमीनें दी, फार्मिंग की सुविधाएं दी, सरकारी सब्सिडी दी, और उस पर एक राष्ट्र अपनी एक नई जीवन यात्रा में चला गया। उन्होंने अपनी एक मरी हुई भाषा को सबसे पहले जीवित किया। हिब्रू एक बिल्कुल मृत भाषा थी, उसको पहले पुनर्जीवित किया, और उसके बाद उन्होंने जो राष्ट्र खड़ा किया है वो आज हमारे सामने है। वो दीवार जिसका मैंने शुरू में उल्लेख किया, ओल्ड जेरूशलम की, उसे द वेस्टर्न वॉल वहाँ कहते हैं, कई नाम हैं उसके। एक 600-700 मीटर लंबी एक धूसर पीले से पत्थरों की उजाड़ सी एक दीवार है जो उनको 3000 साल पुराने अपने डेविड के पहले टेंपल की स्मृतियों को ताजा करती है। ऐसा लगता है कि उस दीवार के सामने जाके कोई बिल्कुल कोई 3D की कोई टेक्नोलॉजी बिल्कुल AI के माध्यम से वो दीवार खोल देती है और उनको अपने 3000 साल पुराने अतीत से जोड़ती है। वो इतने भावुक मुद्रा में एक एक यहूदी बच्चा, युवा, वृद्ध खड़ा रहता है, और वो तौरात के कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं, अपना माथा स्पर्श करते हैं और बड़े भाव भरे मन से लौटते हैं। हम में से कोई भी, कम से कम मैं, हम बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, पुराने मंदिरों में जाते हैं, अयोध्या हम सब होकर आ गए होंगे। हम कभी उस भावना से कभी अपने स्मारकों में नहीं जाते जो हमारे अतीत की ऐसी ही कहानियों से भरे पड़े हैं, ऐसी दुखदायी कहानियों से भी भरे पड़े हैं, और ऐसी रोमांचकारी वीरता की कहानियों से भी भरे पड़े ऐसे मंदिर और ऐसे किले और ऐसे महल पूरे भारत में। क्योंकि पूरे भारत में जब इस्लाम के हमले हुए हैं, दिल्ली पर जो 11वीं-12वीं सदी से जो हमले शुरू हुए हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक पूरे भारत की प्रतिभा, पूरे भारत की गणित की, वास्तु की, स्थापत्य की, निर्माण की, इंजीनियरिंग की सारी प्रतिभा जैसे अपने एक ही काम में लग गई थी। और पूरे भारत में उन्होंने जो विशाल मंदिरों के निर्माण कराए हैं, जिसमें सोमनाथ के मंदिर, अयोध्या के मंदिर जो बाबर के हाथों टूटे, गजनबी के हाथों टूटे पहले मंदिर, इल्तुतमिश के हाथों महाकाल का मंदिर जहां से मैं आता हूं पहली बार 1234 के हमले में टूटा था, ये विदिशा का बीजा मंडल जिसपे ये नई पार्लियामेंट का नक्शा जो उससे लिया गया है। 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक भारत की पूरी प्रतिभा केवल निर्माण में लगी थी। तो खजुराहो के मंदिर, कर्नाटक में होयसला के, आप महान मंदिरों में जाइए, दिमाग घूम जाएगा आपको, पत्थरों पे क्या कविताएं लिखी हैं। अजंता एलोरा के मंदिर, ये सारे उसी था। तो ये चल क्या रहा था, ये पूरे भारत में अंतिम 12वीं सदी तक आते आते भारत का पूरा टैलेंट, भारत की पूरी ऊर्जा, भारत का पूरा धन, भारत की पूरी राज सत्ताओं का फोकस इन महान निर्माण कार्यों में क्यों लगा हुआ था। क्या नियति कोई ऐसा संदेश दे रही थी कि अगली सदी के बाद, 12वीं सदी के बाद एक लंबी अमावस भारत के आसमान पर आने वाली है और उसके बाद हमारे प्राणों के लाले पड़ेंगे। तो इन अंधड़ों में से भी इन पत्थरों के कुछ प्रमाण बचे रह जाएंगे जो भविष्य की पीढ़ियों को अतीत के महान पूर्वजों की कोई कहानियां सुनाएंगे। क्या हम वो कहानियां सुनने के लिए तैयार हुए हैं? इन 75 वर्षों में आज़ादी का अमृतकाल अभी अभी बीता है। मैं इस प्रश्न के साथ आज अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूं। मित्रों, ये बहुत दुखदाई विषय है। पिछले 25-30 सालों में जब मैं इन दस्तावेजों को पढ़ता रहा हूं, तो मैं आपको बताऊं कि मेरा व्यक्तिगत जीवन इससे प्रभावित हुआ है। मैं सामान्य नहीं रह पाया हूं। मैंने इनको पढ़ते हुए जैसे वो कटे हुए सरों की मीनारें, चबूतरे
वो खींची हुई खाल में भरे हुए भूसे टांगे हुए किले की दीवारों पर मैंने खुद को ही रक्त रंजित हर अध्याय में इतिहास के भारत में बीते हुए महसूस किया है, और वो पीड़ा मेरे भीतर बहुत गहरी हुई। तो मैं दूसरा खंड लिखने के बाद, अभी लगभग 1.5 साल हो गया उसको छपे हुए, मैं अभी तीसरे भाग में जाने की हिम्मत जुटा रहा हूँ अभी कि मैं लिखूं या बस वही कहानियां हैं तो क्या सुनाऊं, क्या इस दर्द को दोहराना। बहुत बहुत धन्यवाद।